हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे कि जो क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट एज इट इज कंटिन्यू करके चलना चाहिए, या फिर क्वांट के जितने फंड है सब में से आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। लेकिन गाइस, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उसका रिटर्न या फिर कह लीजिए परफॉर्मेंस साल 2024 में कैसा रहा है, और आपका जो फाइनल डिसीजन है वो कैसा होना चाहिए। कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है, और कौन कौन से क्वांट के फंड है जहां से आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के सारे म्यूचुअल फंड के बारे में, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से क्वांट के म्यूचुअल फंड जिसमें से आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए, और कौन कौन से क्वांट के फंड से जिसमें आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें से आपको शायद इमीडिएटली एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। और गाइस, जिसको कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.18% का। बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.97% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 38.83% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का रिटर्न खराब हुआ है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 49 से 50% के आसपास में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.64% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.94% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 16.22% का। तो गैस, पिछले 3 सालों में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न कम हुआ है, लेकिन अगेन बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करें लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.47% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 21.15% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.68% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस, अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं बात करें गाइस कैप्चर रेशियो का तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -10.4% का। कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.11% का। तो गाइस, क्वांट फ्लेक्सी का फंड पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में कम गिरावट दिखाया हुआ है अगर आप मैक्सिमम गिरावट की बात करते हैं। तो बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 121 का। कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। तो गाइस, आपको बता दूं कि एक फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो अपसाइड रेशियो के मामले में क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड लास्टली गाइस, बात करें आपका डाउनसाइड रेशियो का तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस, डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 के नीचे उतना ही बेहतर माना जाता है।
तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि ये फंड गिरावट भी ज्यादा आपको दिखा सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये फंड अभी भी काफी शानदार है। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ से एग्जिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। एंड गाइस इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्की है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न खराब बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जैसे मैंने बताया कि अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आप एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट के एक और म्यूचुअल फंड के बारे में और पता करते हैं कि भाई ये फंड कैसा है, क्या आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस बात करें मल्टी कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट एक्टिव फंड के बारे में एंड इस फंड को कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.05% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 36% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.98% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है एंड बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस खराब नहीं है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.56% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.94% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.27% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो क्वांट एक्टिव फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है एंड बेंचमार्क को देखे तो आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न अच्छा है, लेकिन कैटेगरी के कंपैरिजन में रिटर्न खराब दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.66% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.15% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एनए यानी कि इसका 5 साल का डेटा है ही नहीं। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखे तो क्वांट एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 10% से बीट किया हुआ है। तो 5 साल का डेटा तो काफी अच्छा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर का एंड पिछले 3 सालों का रिटर्न बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल में एंड पिछले 3 सालों में भी रिटर्न अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियो का तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट एक्टिव फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.44% का। कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.68% का। तो गाइस क्वांट एक्टिव फंड पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम गिरावट का तो बात करें इस फंड का अपसाइड रेशियो का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 111 का। कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ठीक ठाक दिखने को मिल जाता है 105 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो ये फंड बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस इस फंड का डाउनसाइड रेशियो देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि ये फंड अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट एक्टिव फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल इस फंड का जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में एंड इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है। स्पेशली बात करें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का एंड डाउनसाइड रेशियो का तो इन दोनों मामले में ये फंड बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और ज्यादा समय हो गया है, रिटर्न बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं और जो अल्टरनेटिव फंड है उसके साथ आप स्विच करके चल सकते हैं। और जो इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर इस फंड को अभी चूज ना करे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट के एक और पॉपुलर म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या आपको यहाँ से इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। तो गाइस बात करें मिड कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट मिड कैप फंड के बारे में
एंड गाइस इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है क्वांट मिड का फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.17% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.91% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले एक साल का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.08% का। तो गाइस क्वांट मिड का फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.1% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.93% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.87% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। सिमिलरली बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.07% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.92% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.19% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है। वही बात करिएगा जिस फंड का कैप्चर इशू का तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट मिड का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.57% का। कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस क्वांट मिड का फंड अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में कम गिरावट दिखाया हुआ है पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। वही बात करिएगा जिस फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। तो गाइस क्वांट मिड का फंड का अपसाइड रेशियो देखे तो यहाँ पे बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करिएगा इस डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। एंड कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस इस फंड का डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो बेहतर दिखने को मिलता है। कहने का मतलब ये गाइस कि ये फंड गिरावट कम दिखाता है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो ओवरऑल देखिए तो क्वांट मिड का फंड यहाँ पे मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर इस फंड का कैप्चर रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगेन क्वांट से ही बिलोंग करता है और देखते हैं कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई क्या आपको उस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। इसको कंपेयर करेंगे इसको बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.74% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले एक साल का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.06% का। एंड कैटेगरी एवरेज का पिछले एक साल का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.61% का। तो गाइस पिछले एक साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इस फंड का जो रिटर्न है वो डाउनग्रेड जरूर हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.91% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.71% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.12% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है वो बेहतर दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। सिमिलरली बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.31% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.93% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.03% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो यहाँ पे अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार है। हाँ ये बात जरूर है कि लास्ट के 1 ईयर में इस फंड ने आपको
बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। एंड पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है ये भी डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन अगेन इसके बावजूद भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। सिमिलरली बात करेंगे जिस फंड का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। बात करेंगे इस फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। कैटेगरी का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइस हालांकि इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 100 के नीचे है, लेकिन 100 के काफी करीब दिखने को मिल रहा है एंड कैटेगरी से काफी बेहतर है, तो अपसाइड रेशियो भी काफी अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्टली बात करेंगे इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। एंड कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। तो गाइस इस फंड का डाउनसाइड रेशियो भी ज्यादा है, यानी कि ये फंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो आपको ज्यादा गिरावट दिखाएगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ओवरऑल देखिए तो इस फंड का परफॉर्मेंस अभी भी काफी शानदार है, परफॉर्मेंस इंटैक्ट है, डाउनग्रेड जरूर हुआ है लेकिन बेंचमार्क को अभी भी बीट किया हुआ है एंड कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया हुआ है सारे ही टाइम फ्रेम में। एंड एट द सेम टाइम गाइस इस फंड का जो रिस्क लेवल है थोड़ा सा हायर साइड में आता है, यानी कि ये फंड आपको रिटर्न ज्यादा बना के देगा, तो यहाँ पे डाउनग्रेड भी ज्यादा हो सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट के चारों ही म्यूचुअल फंड जो हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में, सारे ही फंड काफी अच्छा है, अपने अपने जगह पे काफी अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है। लेकिन गाइस बात करें क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड, यानी कि जो क्वांट के जो मल्टी कैप फंड है, ये फंड हाल फिलहाल में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है सारे ही टाइम फ्रेम में। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे यही कि भाई आपको क्वांट एक्टिव फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी 3 फंड है उसके साथ आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।